समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बात का ही होता है और इन दिनों इंदौर के सिंहासा जमीन विवाद की काफ़ी चर्चा है, जिसे लेकर दो पक्ष लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। मामले में बुधवार को इंदौर के रीगल स्क्वायर स्थित इंडियन कॉफी हाउस में रहीम खान द्वारा प्रेस वार्ता की गई और उनके द्वारा शाकिर सेरी और जफरुल्लाह पर आरोप लगाए गए हैं। आयोजित प्रेस वार्ता में रहीम खान ने ज़मीन के वास्तविक मालिकों के साथ उपस्थित होकर 2 दिन पूर्व प्रेस वार्ता करने वाले शाकिर शेरी पर गंभीर आरोप लगाए और वहीं रहीम खान द्वारा कहा गया कि ज़मीन के वास्तविक मालिक हैं एवं जफरुल्लाह नामक व्यक्ति मात्र 4 बीघा ज़मीन का मालिक है। सिंहासा की 50 बीघा ज़मीन पे जिस पर कुछ तथाकथित लोग हमारी ज़मीन को विवादित करना चाहते हैं, उसको लेकर हमने ली है। एक शाकिर शेरी नामक व्यक्ति और एक सर्वधर्म संघ का अध्यक्ष मंजूर बेग नामक व्यक्ति, इन दोनों ने अभी कोई एक जो है 2 दिन पहले आप मीडिया कर्मियों के समक्ष इसने कोई एक वीडियो वार्ता रखी है, कॉन्फ्रेंस वार्ता रखी है। कोई जफरुल्लाह नामक व्यक्ति के बारे में इन लोगों ने वीडियो आपके सामने पेश करी है, जबकि वो वीडियो आपके पास मौजूद है। आप देखिए उस वीडियो को, स्क्रिप्ट लिखी हुई इनके द्वारा दी गई और वो स्क्रिप्ट को पढ़ के बोल रहे हैं। अगर वास्तविक स्क्रिप्ट में उसमें कोई सच्चाई होती घटना में, तो भाई उसको लिख के पढ़ने की ज़रूरत क्या थी। अच्छा, फिर उनकी आधी बात की भाषा कुछ और थी जितनी स्क्रिप्ट थी, और उसके बाद वो जनरल लैंग्वेज भाषा में बात करने लग गए। आप लोगों ने सुना होगा और आप सुन लो उसको। तो यही ये बात बताती है कि इनका इस ज़मीन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमारी ज़मीन में झगड़ा खड़ा कर रहे हैं। 50 बीघा ज़मीन के 15 मालिक ये बैठे हुए हैं आप सबके सामने। एक एक इंसान के हिस्से में 3.5 सवा 3 बीघा ज़मीन आती है। जफरुल्लाह जो है वो अपनी हिस्से की 3.5 बीघा ज़मीन 3 अलग अलग लोगों को, एक ज़मीन 3 लोगों को बेच चुके हैं और करीब 12-15 करोड़ रुपए लेकर यहाँ से फरार हैं। उनके खिलाफ जिन जिन लोगों ने शिकायत करी है, पुलिस ने इस पूरे घटना की वैधानिक जांच की है। जांच करने के बाद जोन क्रमांक 4 के डीसीपी साहब ने जफरुल्लाह को इस घटना का में जो है लिप्त पाया गया और इसको जो इसके खिलाफ गंभीर धाराओं के अंदर मामला दर्ज करने के लिए, FIR दर्ज करने के लिए आदेश पारित कर दिए है। जैसे जफरुल्लाह को इस बात की भनक लगी, वैसे ही यहाँ से फरार हो गया वो और कम से कम 13 से 15 करोड़ रुपए लेके गया वो। 10 करोड़ रुपए जफरुल्लाह को मैंने खुद ने दिए हैं, चेक से दिए और नकद दिए, और इन सब लोगों के सामने दिए हैं। इन्होंने इनके हाथ से गिन के पैसे दिए। ये जो 50 बीघा जमीन है, क्या जफरुल्लाह के अकेले की नहीं है? सवाल ही नहीं उठता भैया। ये लो, ये सब देखो, ये 15 बीघा जमीन के मालिक जो हैं वो हैं नफीसा भी बेवा, और 4 बीघा जमीन भी 3 लोगों को बेच दी उन्हें अलग अलग। उनकी शिकायत पुलिस में मैंने नहीं करी, समक्ष सामने वाले लोगों ने करी, मैंने बाद में करी, पहले उन लोगों ने करी जिन लोगों को ने एग्रीमेंट कर रखे और रजिस्ट्री मुझे कर दी। अब उसके अंदर जब इसकी जांच हुई तो डीसीपी साहब ने, जोन क्रमांक 1 के डीसीपी साहब ने इनके खिलाफ 420 और अन्य गंभीर धाराओं के अंदर मामला दर्ज करने के पुलिस को निर्देश दिए। ये आपके सामने मौजूद। अच्छा, जफरुल्लाह जो है, उन्होंने आपको कोई पावर ऑफ अटर्नी दी थी? कोई पावर ऑफ अटर्नी मुझे नहीं दी, पूरे परिवार ने संयुक्त रूप से सबसे दी। मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरी मौसी के बेटे को दिया था, मुझे नहीं दिया था। निजामुद्दीन को दिया था, वो मेरी मौसी का बेटा है, और सबके संज्ञान में दिया, सबकी जानकारी में दी। जफरुल्लाह ने मुझसे 10 करोड़ रुपए लिए, चेक से लिए और कैश लिए, और इन लोगों ने कैश गिन के हाथ में दिए। पूछ लो आप, इन लोगों ने रुपए दिए गिन के। 10 करोड़ तो उन्होंने मुझसे ले लिए। 3 करोड़ रुपए इसी जमीन का एग्रीमेंट, 4 बीघा जमीन जो थी उनकी खुद की, वो 4 बीघा 2 अन्य लोगों को बेच के 3 करोड़ रुपए उनसे ले लिए और 13 करोड़ रुपए लेके भरा रहे हैं यहाँ से। जफरुल्लाह जो अभी दुबई में रह रहे हैं, क्या वो फरारी काट रहे हैं? हाँ, 100% भाई। पुलिस से भागे हुए मुलजिम है वो। कितने समय से भगे हुए हैं? वो कम से कम 5-6 महीने से भगे हुए हैं। ये देखो आप। अच्छा, ये जो मंजूर पुलिस ने जब डीसीपी साहब ने, जोन क्रमांक 4 के डीसीपी साहब ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने का जैसे ही बोला उनको, पुलिस को, और जैसी भनक लगी वैसी फरार हो गए यहाँ से। ये जो मंजूर बेग है, ये मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से भी जुड़े हुए माने जाते हैं, उनके खास हैं क्या? उनका क्या रोल है इसमें? मंजूर बेग का मसला इसके अंदर ये